हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है, आपका टॉपिक इस टाइम पे चल रहा है नेटवर्किंग। हार्डवेयर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेटवर्किंग टॉपिक का दोस्तों ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक की आज जो मैं ये क्लास ले रही हूँ, ये आपकी तीसरी क्लास है नेटवर्किंग टॉपिक का। और ये क्लास रोजाना आपके शाम को 7 बजे रहती है। तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। वेब को एक्सेस करने हेतु डैश प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, वेब को एक्सेस करने के लिए कौन से प्रोग्राम की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, इसके लिए ब्राउजर की आवश्यकता होती है। किसकी? वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, वेब ब्राउजर लाइक टू क्या आपका गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब इंटरनेट डेटा आपका कैंपस छोड़ता है तो यह सामान्यतः अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले डैश पर जाता है। ठीक है, जब इंटरनेट डेटा आपका कैंपस छोड़ता है तो यह सामान्यतः अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले कहाँ पे जाता है? तो दोस्तों, ये जाता है आपका नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पे। कहाँ जाता है? नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पे जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पूछ रहा है कि Amazon.com निम्न मॉडल का प्रकार है। ठीक है, Amazon.com जो है कौन से मॉडल का प्रकार है? तो दोस्तों, ये प्रकार है आपका B2C मॉडल का। किसका? B2C मॉडल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैंस में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क लैंस में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? कंप्यूटर का, मॉडेम का, इंटरफेस कार्ड का या केबल का? तो दोस्तों, इसमें यूज नहीं होता है मॉडेम का। किसका? मॉडेम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है कि लोकल एरिया नेटवर्क निम्न में किस मद का प्रयोग नहीं करता है? तो मॉडेम का प्रयोग नहीं करता। अब मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑनलाइन शाब्दिक बातचीत को कहा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन शाब्दिक बातचीत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। क्या दिया गया है कि ऑनलाइन शाब्दिक बातचीत अर्थात इंटरनेट के उपयोग से ऑनलाइन वार्तालाप करना चैट कहलाता है। क्या कहलाता है? चैट कहलाता है। ऑनलाइन बात करना क्या कहलाता है दोस्तों? चैट कहलाता है। किसके थ्रू? मैसेजेस से या बात करने से ये क्या कहलाता है? ये चैटिंग करना कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटरनेट का प्रारंभिक उद्देश्य है। ठीक है, इंटरनेट का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों, इंटरनेट का प्रारंभिक उद्देश्य होता है आपका, इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, किसका? इंटरनेशनल नेटवर्किंग का क्या है दोस्तों? संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, ठीक है, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से बनता है। ठीक है, इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? रक्षा सूचनाओं को गुप्त रखना। ठीक है, सिक्योरिटी मैसेजेस को क्या करना? सिक्योर रखने का काम कौन करता है? इंटरनेट करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि सही ईमेल है। ठीक है, सही ईमेल क्या है? तो इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल बताया गया है दोस्तों। देखिए कि ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल संदेश भेजने का क्या है दोस्तों? तीव्र व सस्ता माध्यम है। ईमेल के साथ हम टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो फाइलें भेज सकते हैं। ईमेल सेवा में प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक विशेष ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, जिसमें यूजर नेम तथा डोमेन नेम होता है। सही ईमेल जैसे xyz@gmail.com, ये क्या है? ये सही जीमेल है दोस्तों। ये सीक्वेंस सही है ईमेल का। ठीक है, फिर इसे @ कहा जाता है, जो क्या है? ईमेल में स्वतः जुड़ जाता है। क्या होता है ईमेल में? ये खुद से जुड़ जाता है। तो ये क्या है? आपका सही ईमेल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के लिए दूरसंचार की लाइन को सिस्टम नहीं दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, इंटरनेट के लिए दूरसंचार की लाइन को सिस्टम से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, इसके लिए
आवश्यकता होती है किसकी, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंटरनेट के लिए दूरसंचार की लाइन को सिस्टम से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। किसकी, मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों, मॉड्यूलेशन, ठीक है। और जबकि एनालॉग डेटा को जब हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका यहाँ पे, इंटरनेट के लिए दूर संचार की लाइन को सिस्टम से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इस मॉडेम की आवश्यकता, अब मॉडेम की आवश्यकता होती है, किसकी, मॉडेम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, यहाँ बोल रहा है कि डेटा को सुरक्षित भेजने के लिए प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, ठीक है। डेटा को सुरक्षित भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। किसी भी नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समान नियमों तथा प्रतिमानों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। क्या, किसी नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटर के बीच सूचनाओं को क्या करना, आदान प्रदान करने के लिए समान नियमों तथा प्रतिमानों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। मतलब नियमों का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। कुछ प्रचलित प्रोटोकॉल जैसे क्या है, कुछ प्रसिद्ध प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, तो ये है आपका टीसीपी होगा यहाँ पे, ठीक है। टीसीपी आईपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी और एफटीपी, ठीक है। गोफर, टेली नेट आदि ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। डेटा को सुरक्षित भेजने के लिए एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। किसकी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है डेटा को सुरक्षित भेजने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एसएमटीपी, ठीक है, क्लियर है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इथरनेट किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इथरनेट जो है किसका उदाहरण है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि कंप्यूटर व नेटवर्क डिवाइस जैसे हो गया मॉडेम, टेलीफोन, राउटर आदि को आपस में इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। इथरनेट लैन का एक उदाहरण है, ठीक है। लैन एक निश्चित क्षेत्र में आपस में जुड़े कंप्यूटर का क्या होता है दोस्तों, जाल होता है, ठीक है, जो क्या कहलाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यह किसी एक ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ क्षेत्र तक ही फैला रहता है। ये क्या है आपका इथरनेट। एक लोकप्रिय क्या है दोस्तों, लैन है, ठीक है। क्या है, लैन है। अगर एक सामान्य भाषा में बोला जाए तो लैन क्या है आपका इथरनेट है, और इथरनेट क्या है दोस्तों आपका प्राइवेट नेटवर्क है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लैन का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों लैन का पूरा नाम अभी हमने बताया लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है लैन का फुल फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं, ठीक है। जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों जंक ईमेल को हम स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, स्पैम बोलते हैं किसे, जंक ईमेल को, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं, ईमेल एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। तो आपके सामने क्या क्या दिया गया है, प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, दूसरा दिया गया वैधानिक नाम तथा फोन नंबर, तीसरा है हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, और चौथा क्या है दोस्तों प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है कि प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन नेम क्या है, ये आपके ईमेल के दो भाग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लैन किसका लघु रूप है, ठीक है। यहाँ पे लैन जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक नेटवर्क पर प्रसारण के लिए डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक ही रास्ता है, ठीक है। एक नेटवर्क पर प्रसारण के लिए डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक ही रास्ता क्या है, डेटा सत्यापन है या डेटा इंक्रिप्शन है, डेटा डिस्क्रिप्शन है या डेटा संग्रह है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका डेटा इंक्रिप्शन। क्या है, डेटा इंक्रिप्शन है। डेटा इंक्रिप्शन में क्या होता है, जो आपका डेटा है, ठीक है, उसे वो क्या कर देता है, एक अलग कोड में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, एक अलग कोड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कोई अगर अदर पर्सन उसे हैक करने की कोशिश करे या चोरी करने की कोशिश करे तो उसे आसानी से नहीं चोरी कर सकता, आसानी से नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डेटा इंक्रिप्शन कहलाता है कि स्पेशल कोड में क्या होती है, आपके जो पासवर्ड है, आपके जो डिटेल्स है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि डैश प्रतीक ईमेल पतों से उपयोगकर्ता का नाम यूजर नेम ISP से अलग करता है। ठीक है, कौन करता है ISP से अलग? तो दोस्तों ये करता है आपका @ साइन। ठीक है, ईमेल आईडी में क्या होता है? @ साइन होता है। ठीक है, तो ये @ साइन जो है ये ISP से क्या करता है? यूजर के नाम को अलग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। कौन सा साइन है ये? @ साइन। और ये कौन सा साइन है? ये %, है। ये क्या है आपका परसेंट साइन है। और ये क्या है आपका एस्टेरिस्क साइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यतः हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम स्पैम के नाम से। किस नाम से जानते हैं? स्पैम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक वेब पेज में एक शब्द को जब क्लिक किया जाता है तब एक और दस्तावेज खुलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जब एक वेब पेज में एक शब्द को जब क्लिक किया जाता है तब एक और दस्तावेज खुलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे दिया गया है आपके सामने कि एंकर कहा जाता है, URL कहा जाता है, हाइपरलिंक कहा जाता है या फिर संदर्भ कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश एक पूर्ण URL का पहला हिस्सा है जिसकी वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, क्या डैश एक पूर्ण URL का पहला हिस्सा है जिसकी वेब संसाधन का प्रयोग करने के लिए ज़रूरत होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है? प्रोटोकॉल URL का पहला हिस्सा होता है। ठीक है, HTTP आप लोगों ने देखा होगा ना, आप किसी भी वेबसाइट में स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है? HTTP लिखा होता है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है दोस्तों? प्रोटोकॉल है जो कि URL का पहला हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि किस प्रकार के कनेक्टर को एक मॉडेम में एक टेलीफोन लाइन प्लग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार के कनेक्टर को एक मॉडेम में एक टेलीफोन लाइन को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका RJ11। ठीक है, RJ मतलब ये नहीं कि रेडियो जैक नहीं। ठीक है, रजिस्टर जैक इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या है? रजिस्टर जैक। तो ये क्या है आपका RJ11। इस मॉडेम ये जो होता है आपका इस प्लग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका? इस प्लग का यूज़ किया जाता है RJ11 का। ठीक है, टेलीफोन लाइन प्लग का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में किससे बचाता है? ठीक है, फायरवॉल का प्रयोग जो है किस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है? तो दोस्तों ये प्रोटेक्ट करता है हमको अनाधिकृत एक्सेस से। किससे? अनाधिकृत मतलब कि ऐसा यूज़र जो जिसको अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, जिसे परमिशन नहीं है किसी भी डेटा को एक्सेस करने की, वो क्या कहलाता है आपका? अनऑथराइज एक्सेस कहलाता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 77 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये क्लास रोजाना आपको शाम को 7 बजे रहती है। ठीक है, तो क्लास अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताना। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।